हेलो एवरीवन, आई एम गौतम झा और आप लोग हैं मेरे यूट्यूब चैनल प्रवाह पर। ठीक है, हम लोग पिछले 10 लेक्चरों में हमने एक्सरसाइज 1.1 के सारे थ्योरी जो थे उससे पहले के वो सब कुछ डिस्कस किया था। उसके क्वेश्चंस एग्जांपल्स हमने डिस्कस किया था। अभी क्या हुआ है कि सीबीएसई ने एक सैम्पल पेपर अपना निकाला है और इस साल का जो आपका मैथ्स का जो पेपर का पैटर्न है वो चेंज हो गया है पूरा का पूरा। ठीक है ना, तो इस वीडियो में हम लोग उसी पैटर्न के बारे में पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे, डिटेल उसकी एनालिसिस करते हैं कि पैटर्न में क्या क्या चेंजेस आए हैं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आएंगे, 1 मार्कर कितने हैं, 2 मार्कर कितने हैं, 3 मार्कर कितने हैं, 6 मार्क्स का कोई है या नहीं है। एक नई चीज़ शुरू हुई है, इसमें इंट्रोड्यूस की गई है तुम्हारे इस बार एग्जाम में, केस स्टडी। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस साल के ब्लूप्रिंट क्या है हमारे पेपर का। तो बेसिकली तुम्हारा जो सेशन है वो 2020-21 का है और ब्लूप्रिंट हम लोग मैथ्स के पेपर का डिस्कस कर रहे हैं। मेरे हिसाब से जो सैंपल पेपर उन्होंने निकाला है उसका जो ब्लूप्रिंट है आपके मेन पेपर में भी, मेन बोर्ड के एग्जाम में भी वही पैटर्न रहेगा आपका। ठीक है, टाइम एज यूजुअल 3 आवर्स का होगा तुम्हारा एग्जाम। ठीक है, और जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 80 होंगे। ठीक, पिछले कुछ सालों से मैथ्स का पेपर 80 नंबर का ही होता है, 100 मार्क्स का नहीं होता है, बिकॉज 20 मार्क्स जो होते हैं तुम्हारे इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। ठीक है, अब इस 80 मार्क्स का किस तरीके से बाइफरकेशन है वो देख लेते हैं एक बार। इस बार जो पेपर तुम्हारा होगा पूरा का पूरा, उसे 2 पार्ट में उन्होंने ब्रेक कर दिया है। एक है आपका पार्ट ए जो कि 24 मार्क्स का और दूसरा होगा पार्ट बी जो कि 56 मार्क्स का होगा। ठीक है, और इसमें पार्ट ए में जो बाइफरकेशन कर रखा है, पार्ट ए में इन्होंने 2 सेक्शन बना दिए हैं, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। ठीक, सेक्शन 1 में क्या है, सेक्शन 1 में तुम्हारे 16 क्वेश्चंस होंगे जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, मतलब कि 1 मार्कर होंगे वो। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा होगा, आपको उसका आंसर बताना होगा। ठीक, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप कर भी सकते हैं आपका मन कर रहा है तो, बट व्हाट दे नीड कि आप आंसर लिख दीजिए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रीवियस ईयर जो तुम्हारा पैटर्न था उसमें जो ये 1 मार्कर होते थे वो मल्टीपल चॉइस आए थे। 2019 के पेपर में जो क्वेश्चन आए थे 1 मार्क्स के क्वेश्चन, वो एमसीक्यू आए थे। ये 16 क्वेश्चन तुम्हारे एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं है, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, मतलब कि क्वेश्चन होगा 1 मार्क का और उसका आपको आंसर लिखना होगा। ठीक है ना, तो 16 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क का, तो ये सेक्शन 1 जो होंगे तुम्हारे 16 मार्क्स के हो गए। फिर आपका जो सेक्शन 2 है, इसमें एक बहुत नई चीज इंट्रोड्यूस करा है सीबीएसई ने इस बार। आपके इसमें 2 केस स्टडी आएंगे बच्चों। ठीक है ना, केस स्टडी क्या है, एक मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, उस प्रॉब्लम को उन्होंने फॉर्मुलेट किया है तो कुछ ना कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी होगी और उसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक, तो इसमें आपके 2 केस स्टडी आएंगे। एक जो केस स्टडी होगा उसमें 5 एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, 5 एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें से आपको 5 में से 4 एमसीक्यू आपको करना है। ठीक है ना, केस स्टडी आपको दोनों के दोनों करने हैं, राइट। केस स्टडी आपका दोनों के दोनों करना है, लेकिन एक केस स्टडी में आपके 5 क्वेश्चंस, 5 एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उस 5 एमसीक्यू में से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि 2 केस स्टडी हो गए तो इसका मतलब 5-5 क्वेश्चन दे रखे होंगे तो आपको उसमें से 4-4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है ना, तो 4 मार्क्स का ये एक केस स्टडी और दूसरा केस स्टडी भी 4 मार्क्स का होगा। तो ये सेक्शन आपका 8 मार्क्स का हो। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन ये वाला है क्योंकि नई चीज है, आज तक केस स्टडी पूछी नहीं गई है किसी भी एग्जाम में मैथमेटिक्स के, कम से कम सीबीएसई ने, लेकिन ये नई चीज इस बार पूछी है बच्चों। तो ये केस स्टडी आपको जो है वो काफी अच्छे से ध्यान देना होगा। ठीक है, सेक्शन जो आपका, अब उसके बाद पार्ट ए हमने डिस्कस कर लिया, पार्ट बी पे देखते हैं। तो पार्ट ए में ये 16 मार्क्स और ये 8 मार्क्स, तो पार्ट ए आपका 24 मार्क्स का हो गया। अब पार्ट बी पे आते हैं। पार्ट बी जो है आपका वो 56 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसमें इन्होंने क्या किया है, पार्ट बी को इन्होंने 3 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है। ठीक है ना, अभी तक इसमें क्या थे, सारे के सारे 1 मार्कर ही एक तरीके से। इसमें 16 एक नंबर के क्वेश्चन है। यहां पे केस स्टडी में जो 4-4 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन होंगे जिसमें से तुम्हें 4-4 करने हैं, वो सारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हैं। तो जो पहले आते थे 2 नंबर के क्वेश्चन आते थे, 4 मार्क्स के आते थे, 6 मार्क्स के आते थे, तो उस जैसे क्वेश्चन इस वाले पेपर में किस टाइप का है। ठीक है ना, तो उसमें क्या किया इन्होंने, सबसे पहले इन्होंने सेक्शन 3 में डिवाइड किया। सेक्शन 3 में क्या किया है कि 10 क्वेश्चन जो है तुमसे 2-2 मार्क्स के पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन होगा, यानी कि ये 20 मार्क्स का हो गया। ठीक, और इस 10 क्वेश्चंस में से किसी 3 क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस दे रखा होगा।
ठीक है ना। आपको 10 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस दे रखा होगा, जिसमें आप कोई भी एक क्वेश्चन ऑप्शन वाला कर सकते हो, चॉइस में से कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हो। उसके बाद आ गया आपका सेक्शन 4। सेक्शन 4 में इन्होंने क्या किया है कि 7 क्वेश्चन पूछे हैं 3 मार्क्स के, ठीक है ना। तो 4 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, 1 मार्कर इधर थे शॉर्ट आंसर टाइप, यहां पे केस स्टडी थी जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस थे, ठीक है ना, मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 चॉइस दे रखे कि कोई एक आंसर ठीक होगा। यहां पे 2-2 मार्क्स के 10 क्वेश्चन थे, ठीक है, जिसमें से 10 में से 3 में इंटरनल चॉइस दे रखा होगा आपको। और उसके बाद सेक्शन 4 है, सेक्शन 4 में 7 क्वेश्चन आपके 3 मार्कर्स होंगे, लेकिन इस 7 क्वेश्चन में से भी किसी 2 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दे रखा होगा, ठीक है बच्चों। तो उस 7 में से 2 में इंटरनल चॉइस दे रखा होगा, तो आप कोई सा भी चॉइस का क्वेश्चन कर सकते हो। उसके बाद आते हैं सेक्शन 5 में, जो तुम्हारा लास्ट सेक्शन है, और इसमें 3 क्वेश्चन तुमसे 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे, ठीक है बच्चों। 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे। और सबसे अच्छी बात जो है इसमें, सबसे बढ़िया बात क्या है कि इंटरनल चॉइस हर एक क्वेश्चन में दे रखा होगा। सेक्शन 5 के तीनों क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दे रखा होगा, ये सबसे बढ़िया बात है। तो ये 3 क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के थे, ये टोटल हो गया 15 मार्क्स। तो ये 20, 21 एंड 15 मिलके 56 मार्क्स का होगा। तो बच्चों सेक्शन 3 आपका 20 मार्क्स का था, सेक्शन 4 आपका 21 मार्क्स का था, और सेक्शन 5 आपका 15 मार्क्स का था, ठीक है ना। तो ये तीनों मिला के आपका 56 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। अच्छा, इसके साथ एक चीज और, ये जो 16 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं, इस 16 में से 4 क्वेश्चन में आपका इंटरनल चॉइस होगा। इस 16 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चंस में आपके पास इंटरनल चॉइस होगा, ठीक है ना, ये ध्यान देने वाली बात है। तो बेसिकली जो आपका पूरा का पूरा जो मैथ्स का पेपर है, ये उसका हमने डिटेल्ड एनालिसिस कर लिया कि आपके इस तरीके से सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 5 तक में आपके पूरे पेपर को इन्होंने डिवाइड कर रखा है। और इस बार आपके पास 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे, केस स्टडी पूछा जाएगा, 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 मार्कर पूछे जाएंगे, और 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि इस बार कोई 6 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कोई 4 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये जो है आपका पूरा का पूरा 80 मार्क्स के पेपर का बाइफरकेशन था तुम्हारा। अब उसके बाद से क्या है कि अब नेचुरल क्वेश्चन होगा कि सर ये जो 5 मार्कर क्वेश्चन आएंगे, ये किस किस चैप्टर से आएंगे, राइट, या फिर जो 7 क्वेश्चंस आएंगे 3 मार्क्स के। बेसिकली जो ब्लूप्रिंट होता है पेपर का बच्चों, कि जैसे पहले था कि फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर 8 मार्क्स का था, तो उसका कोई बाइफरकेशन चेंज हुआ है क्या, वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो हम इसको रब कर देते हैं, उसके बाद हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली हमारा जो बाइफरकेशन, जो ब्लूप्रिंट है पेपर का, कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो हमने पेपर का पैटर्न देखा था कि पेपर का पैटर्न क्या है, वो पैटर्न चेंज हो गया था, वो मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं, 1 मिनट मेरे को दो। तो बेसिकली हमें ब्लूप्रिंट डिस्कस करना है। तो बच्चों जो चैप्टर 1 है और चैप्टर 2 है, ठीक, चैप्टर फर्स्ट आपका कौन सा था, रिलेशन एंड फंक्शन था, राइट, और चैप्टर 1 जो था तुम्हारा रिलेशन एंड फंक्शन था, और चैप्टर 2 जो था तुम्हारा वो क्या था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक। तो ये दोनों चैप्टर मिला के बच्चों आपके 8 मार्क्स के आ रहे हैं। ये दोनों चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन और इनवर्स ट्रिगो आपका 8 मार्क्स का ही आ रहा है। इसके बाइफरकेशन में बच्चों कोई चेंज नहीं हुआ है। पिछला जो पैटर्न था अपना, पिछले साल का जो पैटर्न था या पिछले साल का जो ब्लूप्रिंट था, वो भी यही था कि आपका फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर मिला के 8 मार्क का आएगा, ठीक। उसके बाद चैप्टर 3 जो है आपका, और चैप्टर 4, चैप्टर 3 कौन सा है बच्चों आपका, मैट्रिसेस वाला, और चैप्टर 4 आपका है डिटर्मिनेंट्स वाला, ठीक है। तो ये दोनों जो चैप्टर हैं, ये दोनों मिला के आ रहे हैं बच्चों 10 मार्क्स के आ रहे हैं। ये रिलेशन एंड फंक्शन और इनवर्स ट्रिगो मिला के 8 मार्क्स का आ रहा है, और मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स मिला के आपके 10 मार्क का आ रहा है। उसके बाद आपका चैप्टर जो है चैप्टर 5, 6, 7, 8 एंड 9, ठीक है बच्चों। चैप्टर 5 आपका कौन सा है, लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी वाला है, राइट। चैप्टर 6 आपका है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव,
चैप्टर 7 आपका है इंटीग्रेशन, 8 है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और 9th है डिफरेंशियल कैलकुलस, राइट। तो ये 5 के 5 चैप्टर मिला के सबसे ज्यादा मार्क्स के बच्चों आ रहे हैं। ये आ रहा है आपका 35 मार्क्स का है। ये 5 के 5 चैप्टर मिला के 35 मार्क्स का आएगा, ठीक है ना। मतलब कि 80 में से 35, ऑलमोस्ट 50% जो आ रहे हैं वो ये 5 चैप्टर ही मिला के आएंगे बच्चों, ठीक है ना। तो इस पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद जो चैप्टर आपका है 10 एंड 11, राइट। चैप्टर 10 आपका कौन सा है, वेक्टर, और चैप्टर 11 कौन सा है आपका 3D। तो ये दोनों जो चैप्टर हैं ये दोनों मिला के 14 मार्क्स का आ रहा है बच्चों। ये आपका 14 मार्क्स का आ रहा है। ये आपके चैप्टर रिलेटिवली इजी चैप्टर हैं और ये 14 मार्क्स का आ रहा है, वेक्टर और 3D मिला के, ठीक है। उसके बाद जो चैप्टर 12 है तुम्हारा, चैप्टर 12 कौन सा है, एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक। तो ये कितने का आ रहा है बच्चों, ये आपका 5 मार्क्स का आ रहा है। ये आपका 5 मार्क्स का आ रहा है बेसिकली, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट चैप्टर 13 है आपका, चैप्टर 13 जो है आपका प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी आपका 8 मार्क्स का आ रहा है बच्चों। ये आपका 8 मार्क्स का आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली फर्स्ट एंड सेकंड मिला के 8 नंबर का, थर्ड एंड फोर्थ मिला के 10 मार्क्स का, 5, 6, 7, 8, 9, 35, 10th एंड 11 मिला के 14 मार्क्स का, चैप्टर 12 जो आ रहा है वो 5 मार्क्स का आ रहा है, और जो चैप्टर 13 आ रहा है वो बच्चों 8 मार्क्स का आ रहा है। तो ये टोटल अगर आप काउंट करोगे तो 10 एंड 8 18, 18 एंड 35 53 और ये 14 कितना हो गया 53, 57, 67 और 5 72 एंड 8 80, करेक्ट। तो ये आपका टोटल 80 मार्क्स बन गया, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपका ब्लूप्रिंट है कि चैप्टर वाइज कितने कितने मार्क्स के आ रहे हैं। उसके बाद एक चीज मेरे को और बतानी है, इसमें मेरे को बताना है कि जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे वो किस चैप्टर से आएंगे। वो भी मतलब मेरे हिसाब से जो सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में जो पैटर्न फॉलो किया है वही सेम पैटर्न वो लोग अपने बोर्ड के एग्जाम में भी फॉलो करने वाले हैं, ठीक है ना। तो वो चीज मेरे हिसाब से मेरे को डिस्कस करना चाहिए। तो बेसिकली सबसे लास्ट वाले सेक्शन से लेते हैं जो आपका सेक्शन 5 है, ठीक है। सेक्शन 5 में कितने आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स, राइट। 3 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स ईच। तो इसमें जो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आएंगे वो किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो वो देख लेते हैं। तो बेसिकली क्या कर रखा है इन्होंने कि मैंने सब कुछ बना रखा है। ये बेसिकली मैं इसका जो मैं इसकी इमेज है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो तुम्हें एक वहां पे सेग्रीगेटेड चीज मिल जाएगी। यहां पे मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ठीक है ना। बट मैं ये पिक्चर भी आपको डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो किस किस चैप्टर से आ रहे हैं। एक तो चैप्टर 3 से आ रहा है, चैप्टर 3 से आ रहा है, यानी कि मैट्रिसेस से आ रहा है। एक 5 मार्क्स का तो मैट्रिसेस से आएगा। ये मैं इस एजम्पशन के साथ बता रहा हूं क्योंकि सीबीएसई ने जो अपने सैंपल पेपर में जो पैटर्न दिया है, सीबीएसई ने एक 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो चैप्टर 3 से दिया है, ठीक है। और एक आपका दिया है इन्होंने चैप्टर नंबर 11 से। चैप्टर नंबर 11 कौन सा है तुम्हारा, 3 डायमेंशन, ठीक है ना। तो उन्होंने 3D से आपका एक क्वेश्चन दिया है और उसके अलावा एक क्वेश्चन उन्होंने दिया है चैप्टर 12 से, यानी कि एलपीपी से बच्चों। तो 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन तुम्हारे आए हैं वो चैप्टर 3, चैप्टर 11 और चैप्टर 12 से आए हैं बच्चों। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। और तीनों में चॉइस था, ठीक है ना। इस वाले क्वेश्चन में भी चॉइस था, इस वाले क्वेश्चन में भी चॉइस है और इस वाले क्वेश्चन में भी इंटरवल चॉइस आपको दे रखा है। देखने वाली चीज इसमें यह है खाली, ये मैं देख रहा हूं कि जो इन्होंने 5 मार्क्स के दे रखे हैं, हाँ। तो इसमें क्या है, जो चॉइस का भी जो क्वेश्चन है, मान लो मैट्रिसेस का एक क्वेश्चन है तो उसके चॉइस में कौन सा क्वेश्चन है, तो उसके चॉइस में भी मैट्रिसेस का ही क्वेश्चन है। अच्छी बात सबसे ये है, ठीक है। 3D का जो क्वेश्चन है उसके चॉइस में भी 3D का ही क्वेश्चन है। चैप्टर 12 जो एलपीपी का क्वेश्चन है उसके चॉइस में भी एलपीपी का ही क्वेश्चन उन्होंने अपने सैंपल पेपर में दे रखा है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से सीबीएसई वही पैटर्न फॉलो करता है जो उन्होंने अपने सैंपल पेपर में दे रखा होता है बच्चों। और क्योंकि इस बार पैटर्न चेंज हो रहा है तो पक्की बात है वो लोग इस पे ही स्टिक करने वाले हैं, ठीक है ना। ये तो हमने सेक्शन 5 देखा था जिसमें कि सारे के सारे क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन 5 मार्क्स के थे।
अब हम देख लेते हैं कि सेक्शन 4 देख लेते हैं बच्चों। सेक्शन 4 में क्या था? 7 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स ईच। ठीक है बच्चों, इसमें जो 7 क्वेश्चन आए हैं वो कौन कौन से चैप्टर से हैं वो मैं बता दे रहा हूं। एक क्वेश्चन इसमें आया है चैप्टर 1 से, ठीक है, और 3 मार्कर 2 क्वेश्चन आए हैं चैप्टर 5 से। चैप्टर 5 से 2 क्वेश्चन आए, इससे एक क्वेश्चन आया है। चैप्टर 5 से तुम्हारे 2 क्वेश्चन आए हैं 3 मार्क्स के, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 6, देन चैप्टर 7, चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9, ठीक है। इससे भी एक क्वेश्चन आया है, इससे भी एक क्वेश्चन है, इससे भी एक क्वेश्चन है और इससे भी एक क्वेश्चन है। 2 और 1 3 4 5 6 7 क्वेश्चन हो गए बच्चों, ठीक है ना। यानी कि चैप्टर 1 जो आपका रिलेशन एंड फंक्शन वाला चैप्टर है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन उस चैप्टर से आएगा। चैप्टर 5 से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, लिमिट्स एंड क्वांटिटी से 2 क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर 6 आपका क्या है? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उससे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछेगा। चैप्टर 7 से एक क्वेश्चन, चैप्टर 7 इंटीग्रेशन से एक क्वेश्चन, चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से एक क्वेश्चन, और चैप्टर 9 डिफरेंशियल कैलकुलस से एक क्वेश्चन पूछेगा 3 मार्क्स के, ठीक है बच्चों। तो ये आपका था जो 7 क्वेश्चन आपके थे 3 मार्क्स के, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेक्शन 3 डिस्कस कर लेते हैं। 3 में किस किस चैप्टर से उन्होंने पूछे हैं क्वेश्चन हमसे। बेसिकली पैटर्न चेंज हो गया है, तो आपको जो पैटर्न चेंज हो गया है उसके हिसाब से ही आपको प्रिपरेशन करना है, और जो नया सैंपल पेपर आया है वो आपको सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करोगे तब आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन की डिफिकल्टी क्या पूछी गई है, केस स्टडी में क्या नई चीज पूछी गई है, 1 मार्क के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ठीक है। तो वो चीज आपको ध्यान देनी है। तो बेसिकली सेक्शन 3 क्या था कि इसमें 10 क्वेश्चन है तुम्हारे 2 मार्क्स के, ठीक है बच्चों। 10 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स हैं। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या बाइफरकेशन है। यहां पे जो किया है, चैप्टर 2 से एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। चैप्टर 3 से एक क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने। चैप्टर 4 से भी एक क्वेश्चन दे रखा है। चैप्टर 5 से भी एक क्वेश्चन दे रखा है। चैप्टर 6 से भी दे रखा है एक क्वेश्चन। चैप्टर 7 से भी एक क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने। 7, 8, 9, ठीक है। चैप्टर 10 से 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। चैप्टर 10 से 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। इससे एक क्वेश्चन दे रखा है, इससे एक क्वेश्चन, इससे एक क्वेश्चन, यहां पे भी एक, यहां पे भी एक। इन सबसे, बाकी सबसे एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। लेकिन चैप्टर 10 से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए, और उसके बाद चैप्टर 13 से एक क्वेश्चन पूछा गया। चैप्टर 13 जो आपका प्रोबेबिलिटी है, उससे बच्चों एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 क्वेश्चन हो गए। ये बेसिकली एक जो होगा वो कहीं ना कहीं चॉइस में आया होगा अलग चैप्टर से, ठीक है ना। मतलब कि अगर एक चॉइस वाला क्वेश्चन दे रखा है, मान लो क्वेश्चन 2 है ये समथिंग, तो अगर ये मान लो पूछा है मैट्रिसेस से, और इसके ऑप्शन में मान लो इनवर्स ट्रिको से पूछ लिया होगा, इस टाइप से, ठीक है ना। तो इस वजह से 11 हो रहे हैं। तो सेक्शन 3 का आपका बच्चों ये बाइफरकेशन था, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं सेक्शन 2 में किस तरीके से कर रखा है। सेक्शन 2 कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। जो सबसे ट्रिकी सेक्शन है इस बार तुम्हारे मैथमेटिक्स के पेपर का, वो है सेक्शन 2, बिकॉज इसमें इन्होंने केस स्टडी पूछ रखा है। तो सेक्शन 2 में क्या किया है, 2 केस स्टडी है, ठीक है। दोनों केस स्टडी में 5-5 क्वेश्चन हैं आपके, और ये 5 क्वेश्चन क्या है? एमसीक्यू है इसमें। मतलब एक क्वेश्चन लिखा होगा और उसके 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, और चारों में से कोई एक टिक करना होगा, ठीक है। तो इसमें आप क्या करोगे, इस 5 में से आपको 4 क्वेश्चन आपको इसमें से करने हैं, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन दे रखे होंगे, लेकिन इसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। और ये कौन कौन से चैप्टर से पूछा गया है? तो ये जो सेक्शन 2 आपका पूछा गया है, बेसिकली एक तो पूछा गया है बच्चों 6 चैप्टर से, चैप्टर 6 से, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से पूछा गया बच्चों। एक तो
यहां पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से एक केस स्टडी पूछी गई है और दूसरी केस स्टडी बच्चों जो पूछी गई है वो चैप्टर 13 से पूछा गया है, चैप्टर 13 से, यानी कि प्रोबेबिलिटी से। तो दो केस स्टडी पूछेंगे, एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से और एक प्रोबेबिलिटी के चैप्टर से, ठीक है ना। तो ये था सेक्शन 2 के बारे में, ठीक है बच्चों। उसके बाद सेक्शन 1 में देख लेते हैं क्या बाइफर्केशन आएगा, किस किस चैप्टर के कितने क्वेश्चन आएंगे। तो 1 मार्कर में क्या हो रखा है, इसमें क्या है, 16 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पूछा है, इसमें क्या करेगा बच्चों, चैप्टर जो आपका 1 है उससे 3 क्वेश्चंस आर आस्क्ड, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन आपके चैप्टर 1 यानी कि रिलेशन एंड फंक्शन से पूछा गया है, एक एक नंबर के। और क्या कर रखा है, चैप्टर 3 से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, चैप्टर 4 से डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर से एक, मैट्रिसेस वाले चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद चैप्टर 7 जो आपका इंटीग्रल वाला चैप्टर है उससे आपको 1 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद चैप्टर 8 जो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से भी एक, चैप्टर 9 है आपका, चैप्टर 9 कौन सा है, डिफरेंशियल कैलकुलस है, चैप्टर 9 से भी 1 क्वेश्चन पूछा गया है। चैप्टर जो 10 है वेक्टर वाला, उससे 3 क्वेश्चन 1 नंबर के पूछे गए हैं, वेक्टर वाला, ठीक है ना। उसके बाद चैप्टर 11 आपका 3D है, उससे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं 1 नंबर के, ठीक। और उसके बाद चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी वाला, इससे भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं 1 मार्क्स के। तो 3 2 5 6 7 8 9 10 और 3 13 और 2 15 और 2 17 हो रहे हैं ये, क्योंकि जो इंटरनल चॉइसेस में क्या था, 16 में से 4 में क्वेश्चन में क्या होगा, इंटरनल चॉइस दे रखा होगा, ठीक है ना। तो इस 4 में जिसमें इंटरनल चॉइस दे रखा होगा उसमें एक क्वेश्चन किसी और चैप्टर का पूछा होगा, दूसरा क्वेश्चन किसी और चैप्टर का पूछा होगा, ठीक है ना। लेकिन बाकी के जो 3 इंटरनल चॉइस है उसमें मान लो पहला क्वेश्चन जो है रिलेशन एंड फंक्शन का, ऑप्शन में भी उसके रिलेशन एंड फंक्शन का ही पूछा गया होगा, ठीक है। तो ये जो था ओवरऑल तुम्हारा ब्लूप्रिंट था तुम्हारे इस बार के मैथ्स का पेपर का, ठीक है ना। मेरे हिसाब से जो सीबीएसई ने बोला है कि भाई उन्होंने जो रिलीज करी है अपना जो क्वेश्चन पेपर रिलीज किया है और उसमें जो उन्होंने पैटर्न फॉलो किया है, मेरे हिसाब से यही पैटर्न रहेगा जब तक कि फर्दर और कोई नोटिफिकेशन ना आ जाए, कोई ऑफिशियल ब्लूप्रिंट ना आ जाए जब तक सीबीएसई से, ठीक है ना। तब तक हम मान के चल सकते हैं कि हमारा जो ब्लूप्रिंट है पेपर का वो यही रहने वाला है, 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो जो फंसाने वाले क्वेश्चन होंगे तुम्हारे, जहां पे सबसे ज्यादा ट्रबलसम क्वेश्चन होंगे बच्चों, वो जो आपका जो सेक्शन 1 है, 2 है, 3, 4 एंड 5, राइट। 80 मार्क्स का क्वेश्चन है, 80 मार्क्स का पेपर है। हमेशा 80 मार्क्स में से 20% जो बच्चों क्वेश्चंस होते हैं, 20% मतलब कि 16 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे वो तुम्हारे हॉट क्वेश्चन होंगे बच्चों, ठीक है ना। यानी कि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे। 16 नंबर के जो क्वेश्चंस होंगे, जिस बच्चे ने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रखा है, जिसके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हैं, वो इस 16 मार्क्स को भी ले आएगा, ठीक है ना। और ऐसे बच्चों के 100 मार्क्स आते हैं, ठीक है, वरना वो फंसाते इस 16 नंबर में ही हैं। अदरवाइज जो बाकी 64 मार्क्स हैं वो हर एक एवरेज बच्चे का, या जिसने भी अच्छे से पढ़ रखा है, एनसीईआरटी बना रखी है, 1-2 बार सारे एग्जांपल, सारे क्वेश्चन, सारे मिसलेनियस के क्वेश्चंस कर रखे हैं, ठीक है ना। तो उस बच्चे के 64 तो आएंगे ही आएंगे। लेकिन ये जो 16 मार्क्स हैं ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है कि आपके 100 आउट ऑफ 100 आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है ना। कंफर्म कोई गारंटी नहीं दे सकता कि हाँ भाई मैंने ये प्रिपरेशन करा दी है फिर तुम ये कर लोगे तो 100 आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं होगा। सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, अगर आप ढंग से प्रैक्टिस नहीं करते, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी, कोई क्वेश्चन तुम शायद 1 नंबर का मिस कर जाओगे या फिर बहुत डिफिकल्ट आ जाएगा। जैसे कि ये जो सेक्शन 1 है, सेक्शन 1 में 16 क्वेश्चन, 16 नंबर में से कम 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि थोड़े डिफिकल्ट होंगे, जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जब तक आप दिमाग नहीं लगाओगे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाले हैं, ठीक है ना। रट के गए आपने, बना के चले गए, वो सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं पूछने वाले। यहां से यहां के क्वेश्चन 1 मार्क के क्वेश्चन हमेशा यूनिक क्वेश्चन, नए क्वेश्चन होंगे, ठीक है बच्चों। तो वो चीज नहीं होगी। सेक्शन 3, 4, 5 में फिर कोई इशू नहीं होगा। हो सकता है कुछ एक डिफिकल्ट क्वेश्चन यहां से पूछे, ठीक है ना, बट ये ज्यादातर क्वेश्चन आपके देखे क्वेश्चन होंगे, कहीं ना कहीं सैंपल पेपर में देखा होगा आपने क्वेश्चन को, या फिर तुम्हारे किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया होगा, या फिर वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे बच्चों, ठीक है ना।
और एनसीईआरटी के ही ऑलमोस्ट इसमें सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के होंगे, बट फिर सबसे डिसाइडिंग जो आपका हो जाएगा इसमें वो ये हो जाएगा सेक्शन 2, ठीक है। इसमें एक नई चीज पूछी जाएगी, मतलब केस स्टडी पूछा जाएगा। उसमें आज तक आपने वैसे क्वेश्चंस देखे नहीं हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि बहुत सारे केस स्टडी में आपको बता पाऊं, ठीक है ना। हर एक चैप्टर से कोशिश करूंगा कि केस स्टडी आपको अगर मैं क्वेश्चंस अवेलेबल करा पाऊं, सो दैट आप प्रैक्टिस कर पाएं, ठीक है। तो ये जो होगा सबसे डिसाइडिंग होगा कि उसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि इंफॉर्मेशन क्या दे रखा है। और इसके लिए हम लोग एक चीज ये कर लेंगे कि मैं ये जो इन्होंने सैंपल पेपर दे रखा है सीबीएसई का, वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं उसके लेक्चर बना दूंगा। तो जितने भी इन्होंने 38 आई गेस टोटल क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, 38 क्वेश्चंस, यस 38 क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे टोटल, 38 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो 38 क्वेश्चंस हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं। जो भी आपका सीबीएसई ने जो पेपर रिलीज किया है उसके हम सॉल्यूशंस देख लेते हैं। उसमें हम देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पूछा गया है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है, केस स्टडी किस टाइप का पूछा गया है, ठीक है ना। और बहुत सारे बच्चों का ये डाउट हो सकता है कि सर ये 38 क्वेश्चंस, मतलब पहले तो 29 क्वेश्चंस आते थे, फिर 36 क्वेश्चंस आते थे, अब तो 38 कर दिया इस बार, तो हम 3 आवर्स में कैसे कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाओगे। ये जो 16 सेक्शन 1 जो है ये एक नंबर के क्वेश्चंस है, आता है तो बस 2 मिनट में हो जाएगा, 2 मिनट लगेंगे भी नहीं हार्डली, राइट। जो 4-5 मुश्किल क्वेश्चन होंगे उसमें टाइम लगेगा, अदरवाइज ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे 1 मिनट में, करेक्ट। सेक्शन 2 जिसको समझ में आ गया वो कर लेगा बहुत जल्दी, वरना इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। बाकी सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5 हमेशा आते थे तुम्हारे। ये जो 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन हैं, ये पहले तो कितने 5 क्वेश्चन आते थे 6 नंबर के, राइट। तो यहां पर आपका टाइम बच गया। यहां पे जो ये 4 मार्कर आते थे पहले, अब तो 3 मार्क के 7 क्वेश्चन कर दिए, 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन कर दिए। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस उन्होंने नहीं क्रिएट किया। यहां पे उन्होंने एमसीक्यू जो दे दिए, ये दोनों सेक्शन आपके टाइम बचा देंगे अगर आपको आता है तो। अगर इन दोनों सेक्शन के क्वेश्चंस आपको आते हैं, क्लिक कर गए, तो इसमें हार्डली आधा घंटा लगना है। बाकी आपके पास 2.5 घंटा बचा हुआ है इस 3 सेक्शन को पूरा करने के लिए बच्चों, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान दो, सारे के सारे अपने कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो। ये नहीं कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस ट्राई करने हैं या फिर क्वेश्चन देखा और लग गए, नहीं। क्वेश्चन दिया है, उसमें पूछा क्या गया है, उसमें आपसे फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा गया है, इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है, सबसे पहले उसको नोट डाउन करो, एग्जैक्टली क्या पूछा है, और फिर अपना दिमाग लगाओ कि क्या अप्रोच होना चाहिए, क्या डायरेक्शन जानी चाहिए। क्वेश्चन को बार बार पढ़ो, क्वेश्चन खुद आपको बताएगा कि मैं इस तरीके से सॉल्व होऊंगा। अगर आपने अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रखी है, पढ़ रखा है, तो क्वेश्चन स्पीक्स फॉर इटसेल्फ कि मेरे को ये अप्रोच लेना है, ठीक है। तो वो सारा का सारा आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। तो अगले नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग कोशिश करते हैं कि हम इस सैंपल पेपर का, जिसका हमने ब्लूप्रिंट बताया तुम्हें, उसके हम लोग सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराएं तुम्हें, सो दैट थोड़ा सा वो डिस्कस करें, उससे तुम्हें फायदा होगा। और इस चैप्टर में से कौन कौन से डिफिकल्ट चैप्टर्स तुम लोगों को लग रहा है, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के भेजो। मैं कोशिश करूंगा वो जितने भी डिफिकल्ट चैप्टर्स आपको लग रहे हैं उसका हम लोग डिस्कस कर लेंगे फिर से थ्योरी, ठीक है ना। उसके सारे सारे मैं कोशिश करूंगी सारे के सारे डिफिकल्ट चैप्टर्स के हम लोग कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर ले। तो वो डिफिकल्ट चैप्टर, इन 13 चैप्टर में से जो जो डिफिकल्ट तुम्हें लग रहा है, जिसमें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है वो इंटीग्रेशन का चैप्टर हो सकता है वो प्रोबेबिलिटी का चैप्टर हो, किसी के लिए हो सकता है वो 3D का हो, ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि ये चैप्टर किस चैप्टर का आप लोगों को थ्योरी समझनी है, मैं उसकी वीडियोस भी बनाऊंगा, ठीक है ना। और जैसा आप लोगों को पहले बताया गया था कि प्रीवियस ईयर जो हम लोग चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तुम लोगों को प्रोवाइड कराएंगे, सॉल्यूशन में हम लोग लगे हुए हैं, बट पहले हम लोग ये कोशिश करेंगे कि तुम्हें क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दिए जाएं, सो दैट अगर आप लोग खुद प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वो प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो हमारे चैनल को देखते रहो, वीडियो को शेयर करो जितना भी हो सकता है। नया पैटर्न है, ये ब्लूप्रिंट डिस्कस किया है मैंने बहुत डिटेल में, ठीक है ना। तो ये अपने दोस्तों के साथ, अपने जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं, स्कूलमेट्स हैं, नेबर्स हैं, उसके साथ ये डिस्कस करो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल का नाम है प्रवाह। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।